नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका हॉरर राहुल पर, जहां हम लाते हैं डर और मस्ती का धमाल। आज की कहानी है खूनी दशहरा, मौत की डायरी। अब सोचिए, क्या होगा जब एक पुरानी हवेली, एक खतरनाक तांत्रिक और एक मजेदार मोड़ एक साथ मिल जाएं? क्या आप तैयार हैं एक ऐसी यात्रा के लिए जहां हर पल एक नया सस्पेंस होगा और आपको हंसी के फव्वारे के बीच में डर का एहसास भी होगा? जरा सोचिए, क्या उस हवेली में सच में कोई आत्मा है या सब कुछ बस एक मजेदार धोखा है? तो चलिए दोस्तों, अपनी कुर्सियों की बाजू थाम लीजिए और ध्यान से सुनिए, क्योंकि आज हम आपको ले चलेंगे एक ऐसे सफर पर जहां हंसी और डर का एक अद्भुत संगम होगा। आइए जानते हैं, क्या ये कहानी आपको डरा पाएगी या फिर सिर्फ हंसाएगी? तो बिना किसी देरी के इस खौफनाक और मजेदार सफर की शुरुआत करते हैं। दशहरे की रात गांव में रावण के पुतले को जलाया जा रहा था। चारों ओर लोग खुशी में झूम रहे थे, लेकिन कोई नहीं जानता था कि उसी रात गांव के एक कोने में कुछ ऐसा होने वाला था जो दशहरे को हमेशा के लिए खौफनाक बना देगा। गांव से कुछ दूरी पर एक पुरानी हवेली थी, जिसे लोग खूनी हवेली कहते थे। कहते थे कि दशहरे की रात वहां कुछ अजीब घटित होता है। हवेली का दरवाजा साल में सिर्फ एक बार दशहरे की रात ही खुलता था। कोई नहीं जानता था कि क्यों, लेकिन हर साल इस रात गांव में कोई न कोई गायब हो जाता था और उसका कभी कोई सुराग नहीं मिलता था। 4 दोस्तों का प्लान। गांव के 4 शरारती लड़के, अर्जुन, विकास, निखिल और रोहित, इन कहानियों पर यकीन नहीं करते थे। उनका मानना था कि यह सिर्फ लोगों को डराने के लिए बनाई गई कहानी है। अर्जुन ने अपने दोस्तों से कहा, दशहरे की रात इस बार हम उस हवेली के अंदर जाकर खुद देखेंगे कि असल में क्या होता है। अगर कुछ नहीं निकला तो सबको बता देंगे कि ये सब झूठ है। विकास ने हंसते हुए कहा, अगर कुछ निकला तो डायन या भूत हमें अपना डिनर बना लेगा। निखिल ने भी मजाक में कहा, मैं तो कहता हूं डायन हो या कोई भी, उससे कह दूंगा कि मुझे छोड़ दो, मैं तो सिंगल हूं। रोहित थोड़ा शांत स्वभाव का था, लेकिन दोस्तों के साथ जाने के उत्साह में वह भी तैयार हो गया। हवेली का दरवाजा। दशहरे की रात आ चुकी थी। चारों दोस्त चुपके से मेले से निकलकर उस भूतिया हवेली की तरफ चल पड़े। जैसे ही वे हवेली के पास पहुंचे, एक अजीब सा ठंडा एहसास उन्हें घेरने लगा। हवेली का बड़ा सा काला दरवाजा उनके सामने था, जिस पर समय की मार से जंग लग चुकी थी। अर्जुन ने हिम्मत करते हुए दरवाजे को धक्का दिया और दरवाजा एक भयंकर चीख के साथ खुल गया। हवेली के अंदर घना अंधेरा था। दीवारों पर खून के धब्बे और अजीबोगरीब चित्र बने हुए थे। हवेली में घुसते ही एक ठंडी हवा का झोंका चारों तरफ फैल गया और दूर से एक मध्यम हंसी की आवाज सुनाई दी। विकास ने हल्की आवाज में कहा, यह तो सच में डरावना है, शायद हमें वापस चलना चाहिए। अर्जुन ने उसे डांटते हुए कहा, अब आए हैं तो अंदर चलकर देख ही लेते हैं, डरना छोड़ो। डायन की डायरी। चारों आगे बढ़ते गए और हवेली के बीचों बीच एक पुरानी लकड़ी की टेबल पर रखी एक डायरी दिखाई दी। डायरी बहुत पुरानी और जर्जर हालत में थी, लेकिन उस पर खून के धब्बे साफ साफ दिख रहे थे। अर्जुन ने वह डायरी उठाई और उसे खोलते ही उसके पन्नों से धूल उड़ने लगी। डायरी के पहले पन्ने पर लिखा था, जो भी इस डायरी को पढ़ेगा वो अपनी मौत के लिए तैयार रहे। निखिल ने मजाक करते हुए कहा, अरे यार, ये तो जैसे किसी हॉरर फिल्म की स्क्रिप्ट लग रही है। लेकिन तभी टेबल के नीचे से एक अजीब सी आवाज आई, किसी के घिसटने और कराहने की। चारों ने नीचे झांका, लेकिन वहां कुछ नहीं था। अर्जुन ने डायरी का दूसरा पन्ना पलटा और जैसे ही उसने पढ़ना शुरू किया, हवेली की सारी खिड़कियां जोर से बंद हो गईं। या शायद कोई छिपा हुआ था। डायरी के पन्नों पर एक और खौफनाक संदेश था, तुम चारों का यहां आना पहले से तय था। जो तुम सोच रहे हो वो अब हकीकत बनेगा। पहला खौफनाक ट्विस्ट तभी अर्जुन को महसूस हुआ कि उसके हाथों पर खून लग गया है। उसने घबराकर अपनी हथेली देखी, लेकिन खून कहां से आ रहा था ये समझ नहीं आया। निखिल ने उससे पूछा, अरे तुझे चोट लगी है क्या? अर्जुन कुछ बोल पाता उससे पहले हवेली के अंदर तेज हवाएं चलने लगीं। खिड़कियों के बाहर से चीखें सुनाई देने लगीं, मानो कोई औरत मदद के लिए पुकार रही हो। रोहित ने डरते हुए कहा, हमें यहां से निकलना होगा, ये जगह सही नहीं लग रही। लेकिन दरवाजा अब पूरी तरह बंद हो चुका था। वे चारों हवेली के अंदर फंस चुके थे। तभी दीवारों पर कुछ खून से लिखी इबारतें उभरने लगीं। तुम्हारे आने का इंतजार था, अब भागने का कोई रास्ता नहीं। क्या यह हवेली सच में भूतिया थी? क्या डायरी में लिखी बातें सच हो रही थीं? क्या ये चारों दोस्त मौत की तरफ बढ़ रहे थे? असली आतंक की शुरुआत अचानक अर्जुन के शरीर में एक झटका सा महसूस हुआ और उसकी आंखें अजीब ढंग से चमकने लगीं। उसने धीरे धीरे अपने दोस्तों की ओर देखा और उसकी आवाज बदल चुकी थी।
अब तुम में से कोई भी जिंदा नहीं जाएगा। अर्जुन की आंखें अब गहरे लाल हो चुकी थीं। उसके चेहरे पर एक अजीब सी खौफनाक मुस्कान थी, जैसे अब वह अपने दोस्तों के लिए अर्जुन नहीं रहा। उसके शरीर में कोई अनजानी ताकत ने कब्जा जमा लिया था। विकास, निखिल और रोहित के दिल की धड़कनें तेज हो गईं। सबके चेहरों पर साफ डर झलक रहा था, लेकिन अभी तक उन्हें यह समझ नहीं आया था कि उनके सबसे अच्छे दोस्त को क्या हो गया है। हवेली का खेल अर्जुन, ये तुम क्या कह रहे हो? विकास ने घबराते हुए पूछा। लेकिन अर्जुन अब अर्जुन नहीं था। उसकी आवाज गहरी और भयानक हो चुकी थी। मैंने कहा था ना, अब कोई जिंदा नहीं जाएगा। तुम सब मौत के करीब हो और ये खेल अभी शुरू ही हुआ है, अर्जुन ने एक भयानक हंसी के साथ कहा। रोहित ने निखिल से कहा, हमें यहां से भागना होगा। अर्जुन अब हमारे साथ नहीं है, यह हवेली शापित है। वे दोनों दरवाजे की तरफ दौड़े, लेकिन हवेली का दरवाजा जड़ से बंद था, जैसे कोई अदृश्य ताकत उसे पकड़े हुए थी। दीवारों पर खून से लिखी इबारतें अब और भी डरावनी होती जा रही थीं। तुम सबका अंत यही होगा, अर्जुन का परिवर्तन। अर्जुन अब पूरी तरह हवेली के कब्जे में था। उसकी हरकतें तेज और हिंसक हो गई थीं। उसने एक पत्थर उठाया और जोर से दीवार पर फेंका, जिससे हवेली की दीवारों में कंपन होने लगा। दीवारों से आवाजें आने लगीं, जैसे कई आत्माएं एक साथ चीख रही हों। तुम सबने इस हवेली की हद पार की है, अब तुम्हें इसकी सजा मिलेगी, अर्जुन ने चिल्लाते हुए कहा। विकास ने हिम्मत जुटाई और चिल्लाकर अर्जुन को होश में लाने की कोशिश की। अर्जुन, ये तुम नहीं हो, होश में आओ भाई, हमें मारकर तुम्हें कुछ हासिल नहीं होगा। लेकिन अर्जुन की आंखों में अब कोई दोस्ती का एहसास नहीं था। उसकी चालें और खतरनाक हो चुकी थीं। वह हवेली के शैतान का हिस्सा बन चुका था। निखिल का डर, निखिल जो हमेशा मजाक करता रहता था, अब पूरी तरह डर के मारे कांप रहा था। हमें कुछ करना होगा विकास, वरना हम भी मर जाएंगे। विकास ने एक पुरानी अलमारी को खंगालना शुरू किया और अचानक उसके हाथ एक पुरानी माचिस और कुछ मोमबत्तियां लगीं। उसने जल्दी से मोमबत्तियां जलाईं ताकि थोड़ी रोशनी हो सके, क्योंकि अंधेरा और भी ज्यादा डरावना हो चुका था। जैसे ही रोशनी फैली, वे दोनों हवेली के एक कोने में बने अजीब से चिन्हों की ओर आकर्षित हुए। दीवार पर एक बड़े आकार का प्रतीक बना हुआ था, एक घातक त्रिकोण जिसके चारों ओर खून के निशान थे। प्रतीक के नीचे एक पुराना शिलालेख लिखा था, मुक्ति का द्वार केवल बलिदान से खुलेगा, बलिदान की मांग। विकास ने शिलालेख को पढ़कर कहा, शायद इसका मतलब है कि हमें किसी तरह का बलिदान देना होगा, तभी हम यहां से बाहर निकल सकते हैं। निखिल ने चौंकते हुए पूछा, किसका बलिदान? हम चार ही तो हैं। रोहित, जो अब तक कुछ नहीं बोल रहा था, अचानक बोला, शायद इस हवेली को इंसानी बलिदान चाहिए, यही इसका खेल है। विकास को महसूस हुआ कि जो कुछ भी हो रहा है वह इस शिलालेख से जुड़ा है। अर्जुन का शैतान में बदल जाना, हवेली का दरवाजा बंद हो जाना, ये सब उसी प्राचीन नियम के तहत हो रहा था। मुझे लगता है अगर हम इस खेल से बाहर निकलना चाहते हैं तो हमें किसी को बलिदान करना होगा, विकास ने गंभीरता से कहा। निखिल ने यह सुनते ही चिल्लाया, तुम पागल हो गए हो, हम किसी को नहीं मार सकते, ये तो हमारे साथ धोखा होगा। अर्जुन का हमला। लेकिन इस बहस के बीच अर्जुन ने अचानक उन पर हमला कर दिया। उसकी ताकत अब असीमित थी। उसने निखिल को गर्दन से पकड़ लिया और जोर से हवा में उठा दिया। निखिल दर्द से चीख उठा, लेकिन अर्जुन के चेहरे पर एक अजीब सी तसल्ली दिख रही थी, मानो उसे किसी की पीड़ा में सुख मिल रहा हो। विकास ने तेजी से पास पड़े एक लोहे के सरिये को उठाया और अर्जुन पर वार कर दिया। सरिया अर्जुन की पीठ में लगते ही उसने निखिल को छोड़ दिया और दर्द से चीखने लगा। लेकिन उसकी चीख इंसानों जैसी नहीं थी, यह एक राक्षसी गर्जना थी। विकास, अब यही समय है, हमें इसे खत्म करना होगा, रोहित ने कहा। वह अब समझ चुका था कि अर्जुन को वापस लाना मुमकिन नहीं था। बलिदान का क्षण। विकास और रोहित ने मिलकर अर्जुन को काबू में किया, लेकिन अब सवाल था, बलिदान कौन देगा? निखिल ने कांपते हुए कहा, हम नहीं मर सकते। लेकिन तभी अर्जुन, जो अब अधमरा पड़ा था, अचानक अपने पुराने होश में वापस आता दिखा। उसकी आंखों में पछतावे के आंसू थे। मुझे खत्म कर दो, वरना ये सब तुम्हें भी मार डालेगा, अर्जुन ने दर्द भरी आवाज में कहा। विकास और रोहित ने एक दूसरे की ओर देखा। यह फैसला आसान नहीं था, लेकिन उनके पास कोई और रास्ता भी नहीं था। आखिरकार विकास ने भारी मन से अर्जुन की बात मान ली। हमें इसे खत्म करना ही होगा, उसने कहा, और अपनी आखिरी हिम्मत जुटाकर अर्जुन के दिल में सरिया घोंप दिया।
अर्जुन की मौत के बाद हवेली का दरवाजा खुल चुका था और हवाओं की वह भयानक गूंज भी थम गई थी। लेकिन रोहित, विकास और निखिल के मन में कुछ अजीब सा हलचल हो रही थी। उनके सबसे अच्छे दोस्त को खोने का दुख तो था, लेकिन हवेली के अंदर कुछ और भी था जो उन्हें परेशान कर रहा था। क्या वाकई सब खत्म हो गया था या ये सिर्फ एक चाल थी? काली छाया का आगमन। तीनों दोस्त धीरे धीरे हवेली से बाहर निकलने लगे, लेकिन जैसे ही वे हवेली के दरवाजे पर पहुंचे, एक काली छाया उनके सामने प्रकट हो गई। यह छाया बेहद खतरनाक और भयावह थी, मानो वह खुद मौत का प्रतीक हुई। उसकी आंखों में अजीब सी चमक थी और वह हवा में तैर रही थी। तुम लोगों ने सोचा कि बलिदान से ये खेल खत्म हो जाएगा, छाया ने गहरे भयावह स्वर में कहा। विकास ने घबराते हुए कहा, अर्जुन का बलिदान हो चुका है, हमने जो करना था वो कर दिया, अब हमें जाने दो। छाया ने एक खौफनाक हंसी के साथ कहा, अर्जुन केवल इस खेल का पहला मोहरा था। तुम्हें लगता है कि सिर्फ एक बलिदान से तुम मुक्त हो सकते हो? नहीं, असली खेल अब शुरू हुआ है। निखिल ने कांपते हुए कहा, अब क्या चाहिए तुम्हें? अब मेरे लिए सबसे महत्वपूर्ण बलिदान चाहिए, छाया ने कहा, जिसके बिना यह खेल अधूरा रहेगा। तीनों की सांसें अटक गईं। अगर अर्जुन का बलिदान पर्याप्त नहीं था तो अब और क्या बलिदान देना होगा? मौत की डायरी का राज, छाया ने अपनी लंबी उंगलियां फैलाते हुए कहा, यह हवेली एक शापित स्थान है और दशहरे की रात इसका खेल शुरू होता है। इस खेल को कोई नहीं जीत सकता जब तक कि उसे मौत की डायरी का रहस्य न पता हो। रोहित ने घबराकर पूछा, मौत की डायरी? क्या यह वही डायरी है जिसे हमने पढ़ा था? छाया ने सिर हिलाते हुए कहा, हाँ, वही डायरी, लेकिन तुमने केवल इसका एक हिस्सा पढ़ा। इसके हर पन्ने में कुछ न कुछ ऐसा लिखा है जो इस खेल को आगे बढ़ाता है। जो पूरी डायरी को पढ़ेगा वही जान सकेगा कि इस हवेली का असली शाप क्या है। निखिल ने दीवार की ओर इशारा करते हुए कहा, लेकिन हमने डायरी के सभी पन्ने तो नहीं देखे। क्या डायरी के बाकी पन्नों में कुछ और लिखा है? छाया ने खौफनाक मुस्कान के साथ कहा, तुम्हारे पास एक आखिरी मौका है। अगर तुम पूरी डायरी को पढ़ सको और उसे समझ सको तो तुम बच सकते हो, लेकिन अगर नहीं तो तुम भी अर्जुन की तरह मर जाओगे। डायरी का अंतिम पन्ना। तीनों ने हिम्मत जुटाकर डायरी के बाकी पन्ने पलटे। डायरी के आखिरी पन्ने पर लिखा था, यह शाप तभी खत्म होगा जब कोई अपने सबसे प्रिय को खोने का डर छोड़ देगा। विकास ने इस पंक्ति को पढ़ते ही समझा कि बलिदान से मतलब सिर्फ मौत नहीं था, असली बलिदान था अपने सबसे करीब के व्यक्ति को खोने का डर। जब तक वे इस डर से लड़ते रहेंगे वे इस खेल को नहीं जीत पाएंगे। रोहित ने सोचा, क्या हमें किसी और को खोना होगा या इसका मतलब कुछ और है? छाया ने एक आखिरी चेतावनी दी, तुम्हारे पास बहुत कम समय है, या तो इस शाप को समझो या हमेशा के लिए यहीं कैद रहो। असली बलिदान। अब तक विकास, निखिल और रोहित पूरी तरह से उलझ चुके थे। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि डायरी का मतलब क्या था। तभी रोहित के मन में एक ख्याल आया। उसने धीमी आवाज में कहा, शायद हमें खुद को बलिदान करने की जरूरत नहीं है, हमें अपने डर को बलिदान करना होगा। विकास ने चौंक कर पूछा, क्या मतलब? डायरी कह रही है कि जब तक हम अपने सबसे प्रिय को खोने का डर नहीं छोड़ते तब तक ये शाप खत्म नहीं होगा। यानी हमें डर से लड़ना होगा, न कि इसे स्वीकार करना। निखिल ने धीरे धीरे कहा, यानी अगर हम इस हवेली के खेल को समझ जाएं और अपने डर पर काबू पा लें तो हम जीत सकते हैं। हवेली से मुक्ति। अब तीनों दोस्त अपने डर का सामना करने के लिए तैयार हो चुके थे। उन्होंने अपनी आंखें बंद की और हवेली के अंदर की सभी डरावनी घटनाओं को याद किया। अर्जुन की मौत, खून से सनी दीवारें और हवेली के अंदर की चीखें, ये सब डर के कारण हुआ था। अगर वे इन घटनाओं को अपने ऊपर हावी नहीं होने देंगे तो शायद वे जीत सकते हैं। तीनों ने एक साथ कहा, हमारे डर का अंत यही है, हम अपने डर को स्वीकार नहीं करेंगे। तभी हवेली के अंदर की सारी अजीब घटनाएं रुक गईं। हवाओं की गूंज बंद हो गई, खून के निशान मिटने लगे और दरवाजे अपने आप खुल गए। छाया अब गायब हो चुकी थी और हवेली शांत हो गई थी। विकास, निखिल और रोहित ने राहत की सांस ली। वे जानते थे कि उन्होंने अपने डर से लड़कर इस शाप से मुक्ति पा ली थी। हवेली के बाहर निकलने के बाद विकास, निखिल और रोहित को लगा कि अब सब कुछ खत्म हो चुका है। लेकिन एक खाली पन्ना जो मौत की डायरी में रह गया था, उनकी चिंताओं का सबसे बड़ा कारण था। डायरी की आखिरी चेतावनी, असली खेल अभी शुरू हुआ है, उनके दिमाग में बार बार गूंज रही थी। मौत का साया गांव लौटने के बाद तीनों ने महसूस किया कि गांव की हवा भी कुछ बदल गई थी। हर जगह अजीब सन्नाटा था, जैसे कुछ अनहोनी का इंतजार हो रहा हो। गांव के लोग
जो दशहरे के मेले में पहले आनंद मना रहे थे अब घरों में दुबके हुए थे। ऐसा लग रहा था मानो पूरे गांव को किसी अनजान खतरे का आभास हो चुका था। निखिल ने धीरे से कहा, यहाँ कुछ ठीक नहीं है। क्या हमें सच में उस हवेली से छुटकारा मिल गया है? रोहित ने जवाब दिया, हमने डायरी के सारे संकेत समझे और अपने डर का सामना किया। अब हमें किसी से डरने की जरूरत नहीं है। लेकिन विकास चुप था। उसके मन में एक अनजाना भय घूम रहा था। उसने बार बार डायरी के खाली पन्ने के बारे में सोचा। क्यों वह पन्ना खाली रह गया था? क्या सच में सब कुछ खत्म हो चुका था? अनजाना मेहमान। रात के समय तीनों अपने अपने घर लौट आए, लेकिन अजीब घटनाओं का सिलसिला वहीं से शुरू हुआ। विकास के घर में अजीब और गरीब आवाजें आने लगीं, जैसे कोई उसके आसपास चल रहा हो। उसने खिड़की से बाहर झांका, लेकिन वहां कोई नहीं था। अचानक उसकी नजरें सामने की दीवार पर गईं, जहां खून से लिखा था, खेल अभी खत्म नहीं हुआ है। विकास की सांसें तेज हो गईं। उसने फौरन निखिल और रोहित को बुलाया। यहां आओ जल्दी, कुछ गड़बड़ है। जब निखिल और रोहित विकास के घर पहुंचे तो उन्होंने भी वही खौफनाक संदेश देखा। निखिल ने घबराते हुए कहा, यह कैसे हो सकता है? हमने तो हवेली का खेल खत्म कर दिया था। रोहित ने धीरे से कहा, शायद वो खेल अभी खत्म नहीं हुआ है। जैसा कि छाया ने कहा था, मौत की डायरी का आखिरी राज। तीनों ने अब समझ लिया कि उन्हें उस खाली पन्ने का रहस्य जानना होगा। उन्होंने तुरंत मौत की डायरी निकाली और आखिरी खाली पन्ने को ध्यान से देखा। तभी एक अदृश्य हाथ से पन्ने पर खुद ब खुद कुछ लिखने लगा। पन्ने पर लिखा था, मृत आत्माओं का खेल अब तुम्हारे साथ जारी रहेगा। अगले बलिदान के बिना यह खेल कभी खत्म नहीं होगा। विकास ने डरते हुए कहा, क्या फिर से किसी को मरना होगा? हमने अर्जुन को खो दिया और अब यह सब फिर से। रोहित ने गहरी सांस लेते हुए कहा, यह सिर्फ बलिदान का खेल नहीं है। अब हमें उन आत्माओं का सामना करना होगा जो इस हवेली और इस खेल से जुड़ी हुई हैं। यह सिर्फ हमारी मुक्ति का सवाल नहीं है, बल्कि उन आत्माओं की भी मुक्ति का खेल है। आत्माओं की पुकार। अचानक हवेली के अंदर से चीखने की आवाजें आने लगीं, जैसे कोई मदद के लिए पुकार रहा हो। तीनों ने फिर से हवेली की ओर जाने का फैसला किया, यह जानते हुए कि यह उनकी आखिरी उम्मीद थी। वे वापस उसी खौफनाक हवेली की तरफ बढ़े जहां उनका सबसे बुरा सपना इंतजार कर रहा था। हवेली के अंदर का माहौल अब पहले से भी ज्यादा भयानक हो चुका था। दीवारों पर खून के निशान और गहरे हो गए थे और हवा में चीखें गूंज रही थीं। इस बार हवेली उन्हें और भी ज्यादा अजीब और डरावनी लग रही थी। अंतिम खेल की शुरुआत। हवेली के अंदर पहुंचते ही दरवाजे फिर से अपने आप बंद हो गए। इस बार हवेली की छाया और ज्यादा खतरनाक रूप में प्रकट हुई। वह हवा में तैर रही थी और उसकी आंखों में वही खौफनाक चमक थी। तुम वापस आ गए, छाया ने कहा। अब खेल का अंतिम दौर शुरू होगा। विकास ने साहस बटोर कर पूछा, क्या यह आखिरी खेल है? क्या हम इस बार सच में मुक्त हो सकते हैं? छाया ने कहा, तुमने अब तक सिर्फ अपने डर का सामना किया है, लेकिन अब तुम्हें उन आत्माओं से मिलना होगा जो इस हवेली में कैद हैं। आत्माओं का रहस्य। हवेली की छाया ने हवेली के बीचों बीच बने एक पुराने दरवाजे की ओर इशारा किया, जो अब तक बंद था। यह दरवाजा आत्माओं की दुनिया का द्वार है। जब तक तुम इन आत्माओं को मुक्ति नहीं दोगे, तब तक यह खेल कभी खत्म नहीं होगा। तीनों दोस्त डरते हुए दरवाजे की तरफ बढ़े। दरवाजा खोलते ही उनके सामने एक अजीब दुनिया का दृश्य था। एक भयानक स्थान जहां अनगिनत आत्माएं भटक रही थीं, चीख रही थीं, मदद के लिए पुकार रही थीं। ये वे आत्माएं थीं जो दशकों से हवेली में कैद थीं और हर दशहरे की रात बलिदान की प्रतीक्षा करती थीं। छाया ने कहा, ये आत्माएं शापित हैं क्योंकि उनकी मृत्यु के समय उनका अंतिम संस्कार सही से नहीं किया गया। इस हवेली ने इन्हें हमेशा के लिए कैद कर लिया। अगर तुम इन आत्माओं का सही से अंतिम संस्कार करोगे तो वे मुक्त हो जाएंगी और तब यह खेल हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा। अंतिम संस्कार का खतरा विकास, निखिल और रोहित ने समझ लिया कि यह उनका आखिरी मौका था। उन्होंने हवेली के चारों ओर बिखरी आत्माओं की राख को इकट्ठा करना शुरू किया और गांव के श्मशान की ओर चल पड़े। लेकिन रास्ता आसान नहीं था। हवेली की छाया ने उन्हें रोकने की पूरी कोशिश की। हर कदम पर उन्हें अपनी जान का खतरा महसूस हुआ। हर मोड़ पर छाया की ताकत और बढ़ती जा रही थी और आत्माओं की चीखें और तीव्र होती जा रही थीं। हवेली की शक्ति ने उन्हें कई बार रोकने की कोशिश की, लेकिन आखिरकार वे श्मशान घाट तक पहुंच गए। मुक्ति का समय। श्मशान घाट पर पहुंचकर तीनों ने आत्माओं की राख को जलाई और अंतिम संस्कार की प्रक्रिया शुरू की। जैसे ही उन्होंने यह किया, हवेली से आने वाली चीखें धीरे धीरे शांत होने लगीं। हवेली की छाया भी अब धीरे धीरे गायब हो रही थी।
आत्माओं की चीखें अब संतोष में बदल चुकी थीं। आत्माओं की मुक्ति के साथ ही हवेली का शाप भी खत्म हो गया। हवेली के दरवाजे अब हमेशा के लिए बंद हो चुके थे। विकास, निखिल और रोहित ने श्मशान घाट पर आत्माओं का अंतिम संस्कार कर दिया था। हवेली अब खामोश थी और तीनों दोस्त सोच रहे थे कि वे आखिरकार शाप से मुक्त हो गए हैं। लेकिन क्या वाकई सब खत्म हो गया था? इस सवाल ने उनके मन में एक अनजानी बेचैनी पैदा कर दी थी। गांव में लौटने पर, श्मशान से लौटने के बाद जब वे गांव पहुंचे तो वहां का माहौल और भी अजीब हो गया था। गांव के लोग उन्हें अजीब निगाहों से देख रहे थे, जैसे वे कोई रहस्यमयी घटना के गवाह बन गए हों। दशहरा का उत्सव अब बीत चुका था, लेकिन उत्सव की खुशी कहीं दिखाई नहीं दे रही थी। विकास ने चुप्पी तोड़ी। अब सब खत्म हो जाना चाहिए था, लेकिन मेरे अंदर कुछ अजीब सा महसूस हो रहा है। क्या तुम दोनों भी ऐसा ही महसूस कर रहे हो? निखिल ने गंभीर स्वर में कहा। मुझे भी ऐसा ही लग रहा है, मानो कुछ अभी भी बाकी है। रोहित ने जवाब दिया। शायद हवेली और आत्माओं का खेल खत्म हो गया हो, लेकिन हमें इस खाली पन्ने के पीछे की सच्चाई जाननी होगी। शायद इसमें हमारी मुक्ति की असली कुंजी छिपी हो। डायरी का छुपा हुआ सच। तीनों दोस्त वापस घर लौट आए, लेकिन विकास को रात भर नींद नहीं आई। उसे बार बार वही डरावने सपने आ रहे थे। एक पुराना दरवाजा, एक अंधेरा गलियारा और उन आत्माओं की चीखें। रात के गहरे अंधेरे में विकास अचानक उठ बैठा। उसे एहसास हुआ कि मौत की डायरी में कुछ छिपा हुआ है, जिसे उन्होंने अब तक नजरअंदाज किया था। वह फौरन निखिल और रोहित के पास गया और कहा, हमें डायरी को एक बार फिर से देखना होगा। कुछ छिपा हुआ है जो हमने अब तक नहीं देखा। निखिल और रोहित ने तुरंत सहमति जताई और तीनों ने डायरी को फिर से खोल लिया। उन्होंने हर पन्ने को ध्यान से देखा, लेकिन कुछ अजीब नहीं दिखा। तभी रोहित ने कहा, यह खाली पन्ना सिर्फ खाली नहीं है, इसके पीछे कुछ छिपा हुआ है। विकास ने उस पन्ने को ध्यान से देखा और महसूस किया कि वह पन्ना थोड़ा मोटा है, जैसे उसके पीछे कुछ और पन्ने हों। उन्होंने तुरंत पन्ने को हल्के से फाड़ा और उसके अंदर से एक और पन्ना निकल आया। इस पन्ने पर कुछ लिखा हुआ था जो अब तक उनकी नजरों से छिपा हुआ था। अंतिम चेतावनी। नए पन्ने पर खून से लिखा था, जो भी इस खेल को समझेगा उसे शापित आत्माओं के साथ जीना होगा। हवेली कभी तुम्हें मुक्त नहीं करेगी। यह खेल दशहरा तक सीमित नहीं है, बल्कि तुम्हारी पूरी जिंदगी को घेर चुका है। तीनों के चेहरों पर खौफ छा गया। इसका मतलब था कि हवेली और आत्माओं का खेल अभी खत्म नहीं हुआ था, बल्कि वे अब भी इस खेल का हिस्सा थे और इससे बचने का कोई रास्ता नहीं था। निखिल ने कांपती आवाज में कहा, तो क्या इसका मतलब है कि हम अब भी शापित हैं? क्या हमें कभी मुक्ति नहीं मिलेगी? विकास ने गहरी सांस लेते हुए कहा, यह शाप अब हमारे साथ है और इसका कोई आसान हल नहीं है। हमें इस शाप से लड़ने के लिए तैयार रहना होगा। नई चुनौतियां। अब तीनों दोस्तों को समझ आ गया था कि उनका सामना सिर्फ हवेली की आत्माओं से नहीं था। यह खेल उनकी जिंदगी का हिस्सा बन चुका था और अब हर दशहरे की रात यह खेल फिर से शुरू होगा। उन्हें हर साल अपने डर और मौत की डायरी के रहस्यों का सामना करना होगा। अचानक हवेली से फिर से आवाजें आने लगीं। वही चीखें, वही अजीबोगरीब गूंज। लगता था कि हवेली अब भी जीवित थी और खेल का अगला दौर शुरू हो चुका था। जीवन और मौत का खेल। तीनों ने तय किया कि वे इस खेल से भाग नहीं सकते। अब उनके पास दो ही रास्ते थे, या तो वे हमेशा इस डर और शाप के साथ जीते रहेंगे, या फिर उस शाप का हल ढूंढेंगे जो अब तक किसी ने नहीं पाया था। रोहित ने हिम्मत जुटाते हुए कहा, हमें इस खेल को खत्म करने का रास्ता ढूंढना होगा, चाहे इसमें जितना भी समय लगे। निखिल ने कहा, और हमें इस बार खुद को तैयार करना होगा। यह सिर्फ आत्माओं से लड़ने का नहीं, बल्कि अपने आप से लड़ने का खेल है। विकास ने धीरे से कहा, आखिरी पन्ने पर जो लिखा था वह सिर्फ एक चेतावनी नहीं थी, यह हमारे लिए चुनौती थी। इस खेल को समझो या इसे हमेशा के लिए झेलो। हमें अब हवेली के शाप के हर हिस्से को जानना होगा। नई शुरुआत या अंतहीन खेल। खेल अब पहले से भी ज्यादा जटिल हो चुका था। मौत की डायरी में जो छिपा हुआ था वह सिर्फ हवेली का शाप नहीं था, बल्कि एक ऐसा रहस्य था जो हर साल दशहरे की रात फिर से जीवित हो जाता था। अब तीनों दोस्तों को एक नई राह पर चलना था, एक ऐसी राह जहां डर और मौत का सामना हर कदम पर होगा। हवेली का खेल खत्म नहीं हुआ था, बल्कि अब उसने उनकी पूरी जिंदगी को घेर लिया था। हवेली के शाप ने विकास, निखिल और रोहित की जिंदगी को पूरी तरह बदल दिया था। अब हर दशहरे के साथ यह खेल फिर से शुरू होने वाला था। मौत की डायरी ने उनका पीछा कभी नहीं छोड़ा। हवेली का रहस्य, आत्माओं का डर और अनजान खतरे, यह सब उनके साथ जुड़ चुका था।
लेकिन अब तीनों ने ठान लिया था कि वे इस शाप को समझेंगे और इसे हमेशा के लिए खत्म करेंगे। हवेली का खौफनाक इतिहास। तीनों ने अब तक जो कुछ भी झेला था वह एक बड़ी साजिश का हिस्सा था। उनके मन में सवाल उमड़ रहे थे। यह हवेली आखिर कौन सी थी? इसका शाप कैसे शुरू हुआ? और सबसे बड़ा सवाल, क्या उनके अलावा भी कोई इस शाप का शिकार हुआ था? विकास ने गांव के सबसे बुजुर्ग व्यक्ति से मिलने का निर्णय लिया। बूढ़े बाबा को गांव में सब जानते थे। वह हर दशहरे पर गांव से गायब हो जाते थे और उनका रहस्यमयी व्यवहार अब तीनों की नजरों में संदिग्ध लग रहा था। वे बाबा के पास गए और उनसे हवेली के इतिहास के बारे में पूछा। बाबा ने गहरी सांस लेकर कहा, तुमने उस हवेली का दरवाजा खोलकर बड़ी गलती की है। उस हवेली का इतिहास बेहद पुराना और खौफनाक है। दशकों पहले वहां एक भयानक तांत्रिक ने काला जादू किया था। वह हवेली तब से शापित है और हर साल दशहरे की रात वह खेल शुरू होता है। निखिल ने उत्सुकता से पूछा, क्या आप जानते हैं कि इस खेल का अंत कैसे हो सकता है? बाबा ने एक लंबी चुप्पी के बाद कहा, यह खेल तब तक खत्म नहीं हो सकता जब तक हवेली की आत्माएं पूरी तरह से मुक्त न हो जाएं, और वह तब होगा जब उस तांत्रिक की आत्मा को भी शांति मिलेगी। तांत्रिक का राज है। तीनों अब समझ गए थे कि शाप की जड़ें बहुत गहरी थीं। तांत्रिक की आत्मा ही इस पूरे खेल का केंद्र थी। अगर वे तांत्रिक की आत्मा को मुक्ति दिला सके तभी हवेली का शाप खत्म हो सकता था। लेकिन तांत्रिक की आत्मा को कैसे मुक्त किया जाए, यह अब भी एक पहेली थी। बाबा ने कहा, तांत्रिक की आत्मा बेहद शक्तिशाली है। उसने खुद को इस शाप के साथ बांध लिया था। उसे मुक्त करना आसान नहीं होगा। वह सिर्फ बलिदान से शांत हो सकता है। एक ऐसा बलिदान जो उसके शाप को पूरी तरह से खत्म कर सके। विकास ने हैरान होकर पूछा, बलिदान? क्या हमें किसी और की जान देनी होगी? बाबा ने गहरी आवाज में कहा, यह कोई साधारण बलिदान नहीं होगा। तुम्हें अपनी सबसे कीमती चीज का त्याग करना होगा। जो भी इस खेल को खत्म करना चाहता है उसे अपना सबसे बड़ा डर बलिदान के रूप में पेश करना होगा। तांत्रिक की आत्मा से मुकाबला। अब तीनों के सामने एक ही रास्ता था, तांत्रिक की आत्मा से सामना करना। वे जानते थे कि यह उनकी सबसे बड़ी परीक्षा होगी। उन्होंने हवेली के अंदर फिर से जाने का फैसला किया, क्योंकि अब वे जानते थे कि तांत्रिक की आत्मा वहीं बंद थी। जब वे हवेली में दाखिल हुए, हवेली और भी ज्यादा भयानक लग रही थी। दीवारों पर गहरे निशान, हवा में सिसकती चीखें और तांत्रिक की उपस्थिति हर कोने में महसूस हो रही थी। लेकिन इस बार वे तैयार थे। हवेली के बीचों बीच उस तांत्रिक का पुराना कमरा था जहां उसने काला जादू किया था। वे कमरे के अंदर पहुंचे और देखा कि वहां पर एक बड़ा चक्र बना हुआ था जिसके केंद्र में एक काले धुएं का भंवर घूम रहा था। यह तांत्रिक की आत्मा थी। आत्मा ने अपनी गहरी खौफनाक आवाज में कहा, तुम लोग फिर से यहां आए हो। तुम इस खेल को कभी नहीं समझ सकते। मेरा शाप कभी खत्म नहीं होगा। विकास ने हिम्मत जुटाकर कहा, हम यहां तुझे मुक्त करने आए हैं। तेरा शाप अब और नहीं चलेगा। आत्मा ने हंसते हुए कहा, मुक्ति? मेरी मुक्ति सिर्फ एक बलिदान से होगी और तुम उसे कभी पूरा नहीं कर पाओगे। सबसे बड़ा बलिदान विकास, निखिल और रोहित जानते थे कि यह आखिरी मौका था। उन्हें अपना सबसे बड़ा डर बलिदान करना होगा। लेकिन उनका सबसे बड़ा डर क्या था? वे कई रातों से इस सोच में थे और अब यह सवाल उनके सामने खड़ा था। रोहित ने कहा, हमारा सबसे बड़ा डर तो इस खेल का अंत न हो पाना है। अगर हम इसे हमेशा के लिए जारी रहने देंगे तो यह डर हमेशा हमें घेरे रहेगा। हमें अपने डर का सामना करना होगा और इसे खत्म करना होगा। विकास ने अपनी आंखें बंद कर लीं और कहा, हम इस खेल को स्वीकार नहीं करेंगे। हम तुझे वह बलिदान देंगे जो तुझे चाहिए, लेकिन यह डर नहीं होगा। तीनों ने एक साथ अपनी हथेलियों को आगे बढ़ाया और चक्र के अंदर कदम रखा। अचानक हवेली की छत से गहरे रंग का धुआं उठने लगा और चारों तरफ अंधेरा छा गया। तांत्रिक की आत्मा चीखने लगी, लेकिन यह चीख अब कमजोर हो रही थी। विकास, निखिल और रोहित ने तांत्रिक की आत्मा को शांत कर दिया था। हवेली अब एक सामान्य निर्जीव भवन बन चुकी थी। खेल खत्म हो गया था और अब तीनों दोस्तों को इस शाप से मुक्ति मिल चुकी थी। लेकिन क्या यह वास्तव में अंत था? क्या खेल पूरी तरह से खत्म हो चुका था? मुक्ति के बाद की खामोशी। हवेली से निकलने के बाद गांव में सब कुछ सामान्य लग रहा था। दशहरे का शोर अब पूरी तरह से शांत हो चुका था। तीनों दोस्त अपने अपने घरों को लौट गए। विकास ने एक गहरी सांस ली और सोचा, क्या सब वाकई खत्म हो चुका है? क्या अब हमारी जिंदगी वापस सामान्य हो जाएगी? लेकिन हवेली की यादें अभी भी ताजा थीं। तांत्रिक की चीख, आत्माओं का अंधेरा और मौत की डायरी। तीनों
यह सब उनके दिलो दिमाग में अब भी छाया हुआ था। रात का सन्नाटा। अगली रात जब तीनों अपने अपने घरों में सोने की तैयारी कर रहे थे तो विकास को कुछ अजीब सा महसूस हुआ। उसे ऐसा लग रहा था जैसे हवेली की आत्माएं अब भी उसे बुला रही हों। उसने इसे अपना वहम समझा और बत्ती बुझाकर सोने चला गया। लेकिन आधी रात के वक्त विकास अचानक जाग उठा। उसके कानों में वही डरावनी आवाजें गूंज रही थीं, जैसे कोई उसे पुकार रहा हो। वह चौंक कर उठा और खिड़की से बाहर झांका। उसे दूर हवेली की ओर एक हल्की सी रोशनी दिखाई दी। विकास ने घबराकर निखिल और रोहित को फोन किया। तुम लोग हवेली के पास कुछ अजीब देख रहे हो, मुझे वहां कुछ हलचल दिखाई दे रही है। निखिल और रोहित ने भी खिड़की से बाहर देखा और उन्होंने भी वही रोशनी देखी। ऐसा लग रहा था मानो कुछ अब भी बाकी हो। आखिरी बार हवेली का सामना। तीनों ने अपने डर को किनारे रखा और आखिरी बार हवेली का सामना करने का फैसला किया। वे जानना चाहते थे कि क्या वाकई कुछ बाकी है या फिर यह सिर्फ उनका वहम है। जब वे हवेली के पास पहुंचे तो वहां पहले जैसी खामोशी थी। हवेली अब वीरान थी, लेकिन उसके अंदर से हल्की हल्की सिसकियों की आवाजें आ रही थीं। वे डरते डरते हवेली के अंदर दाखिल हुए। आत्माओं का खेल खत्म हो चुका था, लेकिन हवेली के अंतिम हिस्से में एक कमरा अभी भी बंद था। यह वही कमरा था जिसे तांत्रिक ने खुद पर ताला डालकर बंद कर रखा था। तांत्रिक की आत्मा शांत हो चुकी थी, लेकिन उसका जादू अब भी उस कमरे में बंद था। आखिरी रहस्य। जब उन्होंने कमरे का दरवाजा खोला तो उन्हें वहां एक पुरानी तिजोरी मिली। तिजोरी पर तांत्रिक का नाम लिखा हुआ था। अंदर एक अंतिम पत्र रखा था जिसमें लिखा था, जो इस हवेली के खेल का अंत करेगा उसे मेरी सबसे बड़ी शक्ति का सामना करना होगा। मैं सिर्फ आत्मा नहीं हूं, मेरा जादू अब भी जीवित है। तीनों का दिल धड़कने लगा। क्या यह तांत्रिक का आखिरी जाल था? क्या उन्होंने सच में उसे शांत कर दिया था? जादू का अंत। विकास ने तिजोरी से उस पत्र को उठाया और ध्यान से पढ़ा। निखिल और रोहित ने मिलकर तांत्रिक के पुराने कागजों को खंगालना शुरू किया। तभी रोहित को एक पुरानी किताब मिली जिसमें तांत्रिक के जादू को तोड़ने की विधि लिखी हुई थी। यह जादू आत्माओं से नहीं बल्कि उनके भय और लालच से जुड़ा हुआ था। उन्होंने किताब के अनुसार तांत्रिक के जादू का तोड़ निकालने का निर्णय लिया। तीनों ने मिलकर एक अनुष्ठान शुरू किया जिसमें हवेली के अंदर बचे हुए जादू को नष्ट किया जा सके। जैसे जैसे वे अनुष्ठान करते गए, हवेली का अंधकार छंटने लगा और हवेली की दीवारों से रहस्यमयी जादू का असर खत्म होने लगा। सचमुच का अंत। आखिरकार हवेली का आखिरी जादू भी नष्ट हो गया। तांत्रिक की शक्ति अब पूरी तरह खत्म हो चुकी थी। हवेली में अब कोई डर, कोई शाप और कोई खेल नहीं बचा था। तीनों दोस्तों ने एक दूसरे की ओर देखा और उनके चेहरे पर एक सुकून भरी मुस्कान आ गई। विकास ने गहरी सांस लेते हुए कहा, अब यह सचमुच खत्म हो चुका है। निखिल ने कहा, अब हम कभी इस शापित हवेली की ओर नहीं देखेंगे। और रोहित ने मुस्कुराते हुए कहा, अब दशहरा सिर्फ एक त्योहार होगा, कोई खौफनाक रात नहीं, जीवन की नई शुरुआत। तीनों दोस्त अब इस डरावनी और रहस्यमयी यात्रा से मुक्त हो चुके थे। उन्होंने हवेली को हमेशा के लिए छोड़ दिया और अब उनकी जिंदगी में एक नई शुरुआत हो रही थी। अब न तो हवेली थी, न ही तांत्रिक का शाप और न ही मौत की डायरी का डर। इस बार दशहरे का उत्सव उनके लिए सच्ची मुक्ति का प्रतीक था। अब वे शांति से अपने जीवन में आगे बढ़ सकते थे, क्योंकि हवेली के खेल का अंत हमेशा के लिए हो चुका था। तो दोस्तों, ये थी हमारी खौफनाक कहानी, खूनी दशहरा, मौत की डायरी। इस कहानी से हमें सीखने को मिलता है कि डर का सामना करना ही उसकी असली मुक्ति है। चाहे हवेली हो, तांत्रिक का शाप या हमारे अपने डर, जब तक हम इनसे भागते रहेंगे ये हमें पीछा करते रहेंगे। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो लाइक जरूर करें, शेयर करें, ताकि और लोग भी इस रहस्य और डर की दुनिया का हिस्सा बन सकें। और हाँ, कमेंट में बताना ना भूलें कि आपको सबसे ज्यादा डर किस हिस्से में लगा। ऐसी और भी खौफनाक, रहस्यमयी और डरावनी कहानियां सुनने के लिए हमारे चैनल हॉरर राहुल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाएं ताकि कोई भी कहानी आपसे छूट न जाए। अगली बार एक और खतरनाक और रोंगटे खड़े कर देने वाली कहानी के साथ मिलते हैं। तब तक के लिए डर से बचकर रहना।